बताना होगा। देखो ये कौन सा बुक है, ऑस्कर जूनियर ट्रांसलेशन। इस बुक में हम चैप्टर 1 क्या है, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ वर्ब और चैप्टर 3 क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वो दोनों चैप्टर हम पढ़ा दिए थे। और तीसरा क्या है, फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट। लिखना ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का है, 2, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। क्या है, आई हल्ला स्टार्ट कर सकते, तुम लोग बिना बोले हुए नहीं रह सकती है, कॉपी पलटने में भी हल्ला हो रहा है कैसे। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड हम डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में अच्छी तरह से बता दिए थे। इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है एंड कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। He is a teacher and she hates her। बताओ जो क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पहचानने का रूल, जो इधर वाला व्यक्ति होगा वही यही होगा। बताओ जो हुआ है वही टीचर है तो यह क्या होगा, क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट पहचानने का क्या बताए थे, जो इधर वाला होगा वो उधर वाला नहीं होगा। सी हेट्स हर, वह जो लड़की है उससे नफरत करती है। बताओ वह जो लड़की है वही वह है, यह कोई हर दूसरे के लिए है और ये सी कोई दूसरी है। तो जब इधर वाला भी कोई दूसरा होगा और इधर वाला भी दूसरा होगा तो ये क्या होगा, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा ये, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये लिखना सही होता है या गलत होता है, फॉर्मूला में ये लिखना गलत होता है। क्यों, क्योंकि कभी कभी ये कॉम्प्लीमेंट भी होता है और कभी कभी ऑब्जेक्ट भी होता है। अभी तक हम केवल ऑब्जेक्ट समझे थे, अब क्या समझेंगे, ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का होता है, 2। पहला क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम पहले ही समझ लेंगे एक ही सेंटेंस में, जैसे लिखा है ना, ये पहले समझो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ अ थिंग। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह प्रायः क्या होगा, नेम ऑफ थिंग्स, वस्तुओं का नाम होगा। क्या होगा, लेकिन ये ठीक नहीं है कहना, समझो। सेंटेंस में लिखा सीता गेव मी अ पेन, वस्तुओं का नाम होगा। इस सेंटेंस में बताओ वस्तु को कौन सूचित कर रहा है, पेन या मी कर रहा है या फिर पेन। वस्तु कोई आदमी होता है या फिर कोई चीज होती है, चीज। तो बताओ यहाँ पे मी होना चाहिए या पेन होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पेन होना चाहिए, इसलिए पेन यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ही टॉट मी इंग्लिश, उसने मुझे क्या पढ़ाया, इंग्लिश। बताओ इसमें मी होगा वस्तु सूचक या फिर इंग्लिश होगा, इसलिए इंग्लिश क्या हुआ यहाँ पे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ गया सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब समझो क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज यूजुअली द नेम ऑफ पर्सन। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वह प्रायः क्या होगा, किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम होगा या कोई व्यक्ति होगा। लिखा है सान्या टोल्ड संजू अ स्टोरी। सान्या ने संजू को क्या कहा, एक कहानी। अगर हमसे इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा जाता तो क्या होता, बताओ, स्टोरी। क्या होता, मतलब स्टोरी। यह क्या होता, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन ये तो कोई किसको सूचित कर रहा है, नेम ऑफ थिंग। लेकिन नेम ऑफ पर्सन किसको सूचित कर रहा है, संजू को। किसको, इसलिए यह क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी गेव मी अ पेन, ये जो मी हुआ ये किसको सूचित कर रहा है, पर्सन को, इसलिए मी क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। एंड पेन क्या होगा, पेन क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमें समझने के लिए दोनों का एग्जांपल लिखना जरूरी हुआ था, लेकिन हम एक ही सेंटेंस में दोनों को पहचान सकते हैं।
तो हम 5 सेंटेंस देते हैं, तुम लोग क्या करेगा, उसको बनाएगा। स्किप करना। इसका एग्जाम्पल चलो देखो, ये कितना सेंटेंस है, 7 गो सेंटेंस है, तुम लोगों को बनाना था। डॉक्टर लिखा है आई सॉ द रेड फोर्ट, मैंने लाल किला देखा। बताओ इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? क्यों? एक बात समझ लो तुम लोग, एक सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट है, एक सेंटेंस में अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट होना चाहिए या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट क्या होना चाहिए? डायरेक्ट। तो बताओ इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वह क्या होगा? पहले ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, कौन सा वर्ड? रेड फोर्ट क्या है, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डीओ क्या? सी ब्रॉट मी अ प्रेजेंट, उसने मेरे लिए क्या खरीद। ब्रॉट मतलब क्या होता है? ब्रिंग मतलब लाना, ब्रॉट मतलब उसने, वह मेरे लिए क्या लाया? प्रेजेंट मतलब गिफ्ट, उपस्थित नहीं। प्रेजेंट मतलब क्या क्या होता है? एक होता है उपस्थित, दूसरा क्या होता है? उपहार। क्या बताओ, तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, बोलो? डायरेक्ट। हाँ, ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सानिया गेव संजय अ चॉकलेट, ये क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? माई नाइफ इज शार्प, मेरी जो नाइफ है वो क्या है? तेज है। बताओ यह क्या होगा? बताओ, चलो शुभम खड़ा होकर बताओ इसलिए क्या होगा? डायरेक्ट। आदित्य बताओ, आदित्य बताओ क्या होगा? डायरेक्ट। आदित्य तुम्हारा भी डायरेक्ट है। तुम दोनों हाँ, मैं भी बताओ, बताओ सब बताओ, सबको भी पिटाई रहेगा। माय नाइफ इज शार्प, शार्प इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट होगा। चलो इसका इनडायरेक्ट है, तुम भी खड़ा हो जाके। जो कोई लाइव देख रहा होगा या देखेगा वो भी इसका आंसर बता सकता है। अब नहीं देख रहा है कोई, अगर बाद में कोई देखेगा वहां जाके तो इससे पहले तो आंसर लिखेगा ना। चलो तुम लोग बताएगा, जल्दी से बताओ। इधर वीडियो घुमा दो, इधर को पिटाई लगता है देखिए। डायरेक्ट डायरेक्ट घुमा दे। डायरेक्ट। नहीं नहीं चल रहा है डायरेक्ट। अब हम पीट कर इसके बाद बताएंगे। नहीं लगा सब तू कैसे करता है, आपने खाया तो सब बनाना है। हम कैसे बताएं? एक्सरसाइज 1 है ना उसमें। उसमें प्रोनाउन। हाँ मनु कुमार आप बताइए। जैसे कितना ना आप लोग कर दो इधर निकाल दिया, घुमा दो। लाइक कर देना। नीचे तीर दे कर तो बताओ ना, बता ना बोला माय नाइफ इज शार्प, वो क्या होगा? कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? सब खाया, तुम भी खा लो। देखो तुम लोग, हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट पढ़ाने से पहले कुछ बात बताए थे ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट के बारे में। जो इधर वाला होता है ना, उधर वाला होना चाहिए तो वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है। जो माय नाइफ इज शार्प, मेरी जो नाइफ है वो शार्प है, जो नाइफ है वही तो शार्प है, तो ये ऑब्जेक्ट किधर से हो जाएगा? मतलब कि हम ऑब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो हम गलती भी बनाएंगे लेकिन उसी में से ही बनाएंगे। अगर हम सुन के जाएंगे कि खीर पूरी का भोज है तो हमको क्या बोलते हैं, पुलाव दे देगा तो हम कहेंगे ना हम तो खीर पूरी खाएंगे, यही होगा ना? गधा सा कहेंगे। अरे तो जो मेरी नाइफ है वही शार्प है, तो यहाँ पे यहाँ क्या होगा? क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा, ना कि ऑब्जेक्ट होगा। हम जिस सब्जेक्ट में है वही नहीं पढ़ना, अगर एक्स्ट्रा कुछ आ गया तो हम उसको भी बनाएंगे। Everyone dislikes her, ये क्या होगा? प्रत्येक कोई उसे नापसंद करता है। बताओ जो प्रत्येक कोई है वही हर है क्या? यह क्या होगा? कौन सा? डायरेक्ट नहीं,
जब सब्जेक्ट में केवल एक ही होता है, सॉरी सेंटेंस में, तो हम उसको इनडायरेक्ट नहीं केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही मानते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा डीओ। तानिया टेल्स अ स्टोरी, तानिया एक कहानी कहती है, तो बताओ ये जो स्टोरी होगा यहाँ क्या होगा? ऑब्जेक्ट। कौन सा? डायरेक्ट। क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तानिया टोल्ड सानिया अ स्टोरी, इसमें क्या क्या होगा बताओ सब? स्टोरी डायरेक्ट होगा। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा। और स्टोरी क्या होगा? होगा ऑब्जेक्ट। समझ गया तुम लोग? अब समझ आया? अब जब भी पढ़ेगा ना तो दिमाग खोल के पढ़ना कि सेंटेंस में क्या दिया हुआ है। जो हम दिए हुए हैं वही नहीं हो सकता है, अलग भी कुछ हो सकता है। अलग क्या? ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट तो इसी में पढ़ना होता है, समझना होता है, इसलिए हम ये सेंटेंस दिए थे। यहाँ पे दिख रहा है क्या? देखो तो, यहाँ पे दिख रहा है पूरा। मैं भी कर दो। चलो, ये जो बुक है फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट, अब हम अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं। कौन सा? 4 नंबर। जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा ना उसी का नाम क्या है? एनोमैलस। एनोमैलस, ए है ए। जो एंड ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सारा क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब, मतलब जिस वर्ब को हम सेंटेंस में सेंटेंस में हम यूज करते हैं, इसके बिना सेंटेंस हो ही नहीं सकता है, उसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको समझने के लिए हम एक बार बताए थे किसका किसका फॉर्म? बी का फॉर्म, और बी का फॉर्म हैव का फॉर्म एंड डू का फॉर्म। क्या होता है बी का फॉर्म? कोई हमें बताएगा? इज एम आर नहीं, हैव वाला में ना हैव आएगा, हैव आएगा, हैज आएगा, एंड इज एम आर बीन बिग। हाँ, वॉज वर विन बिंग, और बोलो हैव हैज आएगा इसमें, एंड हैड। डू में क्या आ जाएगा? डू डिड डॉट डूइंग डज, डिड, और बोलो डू डिड डॉट डूइंग डन। हाँ, डन हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। ये सब किस में आएगा? मतलब यही तीनों, और एक दूसरा क्या हो जाएगा? बोलो, एक आएगा क्या? टेंस। तो टेंस तो हम इसमें यूज कर लेंगे डू में, लेकिन टेंस क्या होगा? जैसे सी गोज, गोज टू स्कूल, तो इसमें तो कुछ नहीं ना आया यहाँ पे। देखो, बिना ऑक्सिलरी वर्ब का ना कोई सेंटेंस ही नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे जो गोज होगा ये भी, इसको भी, ये किस में आ जाएगा? ये टेंस में आएगा ना। और पांचवा क्या होगा? 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, और पांचवा क्या हो गया? बोलो कोई? मॉडल्स। मॉडल्स। क्या? मॉडल्स। तो उसी को यहाँ पे लिखा है कौन कौन प्रेजेंट टेंस होगा एंड कौन कौन पास्ट टेंस होगा। तो लिखा है एम, इज, हैज, हैव, डू, डज, आर, शैल, विल, कैन, मे, माइट, मस्ट और नीड, डेयर, इटीसी। ये सब क्या होगा? क्या होगा ये सब? प्रेजेंट टेंस होगा। मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है बता दो? मतलब अभी जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं। ये पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा? वाज, वर, हैड, डिड, शुड, वुड, कुड, माइट, इटीसी। मतलब लिखने का मतलब है कि और भी होंगे। इस बुक में दिया है, आगे देख लेना। इसमें दिया हुआ है एम के साथ हम क्या लगाते हैं? आई। और हमें ये बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वीडियो इसमें है जिसमें हम तुम लोगों को लिख के बता दिए थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसमें से क्या लगता है एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसमें से क्या लगता है। इसमें लिखा है एम के साथ कि किसको लगाएंगे? आई को, केवल आई को। आर के साथ लिखा है यू, दे, बी एंड बोलो प्लूरल सब्जेक्ट। फिर लिखा है इज, ही, सी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। वाज के साथ ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट। हैव है, हैज है और हैड है। ये तुम लोगों को बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि बता चुके हैं। ठीक, क्या लिख रहा है मन कुमार? बता रहा है अभी पढ़ लो, बाद में कर लेना। ठीक, इसमें तो तुमको बताओ, इसको लिखने का जरूरत है बोर्ड पे? फिर दोबारा नहीं लिखने का जरूरत है, बोलो ना। नहीं ना,
तो तुम लोगों का क्या क्या खत्म हो गया? चैप्टर 1, 2, 3 और 4। ये बुक है, क्या है? ऑस्कर जूनियर ट्रांसलेशन। 4 चैप्टर तक तुम लोग पढ़ लिया। क्या कर लिया? 4 चैप्टर तक पढ़ लिए। बस पढ़ना ही नहीं है, तुम लोग रिवीजन किया है इसका? कल कितना तारीख है? 30। कल तुम लोगों का टेस्ट है, और टेस्ट कहाँ से आएगा देख लो। जो क्विज पढ़ाते हैं ना 10 तक में से 5 क्वेश्चन रहेगा क्विज में से। दूसरा क्या होगा? यही ऑस्कर ट्रांसलेशन में से 5 क्वेश्चन रहेगा। ऑस्कर से कितना रहेगा? मतलब मात्र 10 क्वेश्चन का टेस्ट होगा तुम लोगों का। कितना? मात्र 10 क्वेश्चन का। और नहीं आया नंबर 10 में से 10 नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा, ये तो आपका रेगुलर। नहीं कुछ मिलने का इस बार बात नहीं है, इस बार केवल पिटने का बात है, समझा? 10 में से 10 जिसका भी नहीं आया उसको क्या करेंगे बता देते हैं। क्या करेंगे उसका? उसको हम कुछ नहीं करेंगे, बस एक दिन जो क्लास होगा उसमें वो पूरे क्लास खड़ा रहेगा। देखो हम काहे इतना तुम लोगों को कह रहे हैं कि खड़ा करेंगे। पहले पढ़ाते थे ना तो केवल पढ़ाते थे, रिवीजन स्टूडेंट को खुद करना होता था। लेकिन अब क्या है, अब तो तुम लोग पढ़ भी लिया क्लास में, अगर रिवीजन करना है तुम लोग वीडियो भी देख लो, तब 10 नंबर काहे नहीं आएगा? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? पहले हम ना 10 में से 9 भी कोई लाता था ना तो उसको गिफ्ट देते थे, लेकिन अब तुमको ना 10 में ही 10 लाना है। क्यों? पहले का स्टूडेंट थोड़ा ना पुअर था, लेकिन इसमें का अब का नहीं है। पहले थोड़ा बहुत क्या है कि पहले बिहार बोर्ड वाला भी बहुत था ना, लेकिन अब ना ज्यादा सीबीएसई वाला है, तो तनका समझदार है तुम लोग, और बड़ा है 9th 10th का स्टूडेंट है, तो 10 में 10 आना चाहिए। और हम अलग से कोई टेस्ट नहीं ले रहे हैं, टेस्ट उसी में से ले रहे हैं जो ये पढ़ा दिए हुए हैं। हाँ 10 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन क्वेश्चन कितना में से आएगा? 1 से 10, क्योंकि अभी हम वही याद करवा रहे हैं अच्छे से। लोग कल टेस्ट ले लेना। ये ट्रांसलेशन में से ट्रांसलेशन है कि जो ग्रामर पार्ट है वो हम क्वेश्चन खुद देंगे, और कैसे देंगे हमको भी नहीं पता। ऐसे देंगे, इसमें ऑब्जेक्ट पहचानो, देख लेना, इसमें दिखाते हैं। जैसे है ना फॉर्म्स ऑफ वर्ब, क्या है? वर्ब। और उस दिन ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ाए थे, सबको याद नहीं होगा, और यह याद कैसे होगा? जाके YouTube पे वीडियो देख देख। के इतना करने का जरूरत नहीं, केवल तुमको जाके पढ़ लेना, ठीक? तो हम नहीं, अब हम बता दिए कैसे होगा टेस्ट। क्विज का हो जाएगा, उसके बाद तुम मैं कुमार इसको कर दो, और तुम लोगों का होमवर्क आज कुछ नहीं देंगे, कल टेस्ट है, इसलिए तुम लोग अच्छे से पढ़ के आओ।